आधुनिक युग में हम मनुष्यों ने धरती, समुद्र, अनेक ग्रहों व कई प्राकृतिक सत्ताओं को जान लिया और अन्य को जानने का भी निरंतर प्रयास जारी है। हम इस आधुनिकता को अपनी महानता समझ बैठे हैं, लेकिन जगह जगह वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, जुआ घर, शराब घर, सिनेमा घर, वैशाल्य, होटल, क्लब आदि और नित्य अखबारों में आने वाली दिल दहला देने वाली घटनाएं, ये चीज़ें हमारी गौरवशाली संस्कृति पर, भारत देश की महानता पर जैसे कलंक है। देवी देवताओं के वंशज कहलाने वाला मानव आज दानवता के कर्म कर रहा है। भारत देश की महानता यहाँ की महान संस्कृति के कारण है, ये वो भूल गया है। भारतीय संस्कृति बहुत विशाल, समृद्ध, संपन्न है। हरेक मनुष्य को अपनी संस्कृति को और इसकी विशालता को जानना चाहिए। आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति का अनुसरण करने को प्रयत्नशील है। भारतीय संस्कृति बहुत विशाल है, समृद्ध है, संपन्न है। आपसी स्नेह, सहयोग, सहनशीलता, गुण ग्रहणशीलता, लचीलापन आदि हमारी संस्कृति की विशेषताएं हैं। इसमें आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति का अस्तित्व दीर्घकालीन है। इतिहासकारों के अनुसार भारत का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। इतने विदेशी आक्रमण होने पर भी ये पूरी तरह नष्ट नहीं होती। हम देखते हैं मिस्र की और अन्य कई सभ्यताएं आज नहीं है, नष्ट हो गई। यहूदी, पारसी, तुर्की, पश्चिमी देशों के निवासी भारत में आए और यही घुल मिल गए। कालांतर में यही रहने लगे। कुछ ऐसी बातें जो हमारी संस्कृति को अन्य से भिन्न और महान बनाती हैं। चरित्र निर्माण की बातें सबसे ज़्यादा कहीं देखने को मिलती हैं तो वो है भारतीय संस्कृति। आदि में देवी देवताओं के जीवन का चित्रण मिलता है। उनका जीवन संपूर्ण पवित्र और निर्विकारी था। वहाँ पवित्र गृहस्थ आश्रम था। माना काम विकार का लेस मात्र भी चिन्ह नहीं था। योग बल की पैदाइशी होती थी। कंचन काया होते भी कोई शारीरिक आकर्षण नहीं था, क्योंकि पूर्णतः आत्मिक समृद्धि रहती थी। नर नारी में कोई भेद नहीं था, कोई रूढ़िवादी प्रथा नहीं थी। पूरे विश्व में एक लक्ष्मी नारायण का अखंड राज्य चलता था। अहिंसात्मक संस्कृति। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। आदिकालीन मनुष्यों का जीवन दैवी गुणों से सिंगारित था। वहाँ दोनों हिंसा नहीं थी, न
आपसी लड़ाई झगड़ा और न काम विकार की हिंसा। उस समय मनुष्य को छोड़ो जानवर भी कभी हिंसा नहीं करते थे।